25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी को 40 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर एबीपी न्यूज एक नई सीरीज शुरू कर रहा है जो 25 जून तक चलेगी। इस सीरीज में इमरजेंसी के चश्मदीद अपने अनुभव सुनाएंगे। इमरजेंसी के वक्त मशहूर कवि और साहित्यकार गोपाल दास नीरज ने कविताओं से आंदोलन की ताकत बताई थी, तो वहीं आरएसएस स्वयंसेवक राजा मोगल नासिक जेल से चिट्ठियां मुंबई तक पहुंचाया करते थे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. नब्बे साल के गोपाल दास नीरज देश के जाने माने कवि हैं। गोपाल दास नीरज की कई कविताएं हिंदी सिनेमा के गीतों का हिस्सा भी रही हैं। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, मैंने हर पल को जिया पूरी जिंदगी की तरह। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। लेकिन आज हम गोपाल दास नीरज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 40 साल पहले 25 जून 1975 को देश में लगी इमरजेंसी के गवाह हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और गोपाल दास नीरज कड़ी मनाही के बावजूद कवि सम्मेलनों में भाग ले रहे थे और अपनी कविताओं से इंदिरा गांधी को आंदोलन की आंधी से बचने की चेतावनी दे रहे थे। कवि सम्मेलन किया तो उन्होंने जी बुलाया, डीएम ने कहा नहीं साहब तो उनके खराब पढ़ते हैं, बोले नहीं वो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। मैं क्या था, मैं कितना पढ़ी थी, संसद जाने वाले राही कहना इंदिरा गांधी से बच न सकेगी दिल्ली भी जयप्रकाश की आंधी से। मैं कितना बहुत लिखी थी। ये तो मालूम है खामोश है बस्ती सारी, ये तो मालूम है खामोश है बस्ती सारी, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँची। एक दिन जब इमरजेंसी लगी थी तो उस दिन पत्रकारों जितने पत्र थे सबने ब्लैकआउट कर दिया था। मैंने कविता लिखी थी, साहब फूलों की आंखों में आंसू, उतरा है रंग बहारों का, लगता है आने वाला है फिर से मौसम अंगारों का। 1975 में देश में लगी इमरजेंसी को 40 साल हो गए हैं, लेकिन हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इमरजेंसी की आशंका जताकर तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन इमरजेंसी को अपने आंखों से देखने वाले मशहूर कवि गोपाल दास नीरज आडवाणी की आशंका से इत्तेफाक नहीं रखते कि क्या आज के हालात बनने इमरजेंसी के? नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी भूल जाइए, उनका क्या उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा हूँ इधर से। ये है आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक राजा मोगल, जो न सिर्फ इमरजेंसी के गवाह हैं बल्कि उस दौरान आरएसएस की दी हुई ड्यूटी को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में निभा रहे हैं। ड्यूटी ये थी कि नासिक सेंट्रल जेल में बहुत से संघ कार्यकर्ता और नेता बंद थे। उनके लिखे हुए पत्र को जेल से बाहर पहुंचाने का काम राजा मोगल को सौंपा गया था। नासिक सेंट्रल जेल में बहुत से मीसाबंदी थे, तो उनका जो पत्र व्यवहार था, कॉरेस्पॉन्डेंस था, वो भेजने के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी। वो क्या की थी मुझे पता नहीं है, लेकिन हर सोमवार को मेरे पास उस जेल से कुछ लिखी हुई पत्र होते हैं, टपाल होता है, वो मेरे पास पहुंचता था और वो मैं लेकर बम्बई जाता था और बम्बई जाने के बाद जगह जगह जाकर मैं वो पोस्ट बॉक्स में डाल देता था। क्या इस दौरान कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण आपको डर लगा, कुछ गड़बड़ हुई? एक दिन ऐसा हो गया कि वीटी स्टेशन पर मैं टपाल डाल रहा था और मेरे कंधे पर पीछे से एक हाथ आया
तो हाथ आया तो मैं बिल्कुल उस समय मुझे लगा बस अपनी व्यवस्था खत्म हो गई, अभी अंदर जाने की तैयारी करो। ऐसा सोचकर मैंने उसी क्षण में सब इतने पुजारी आए थे और पीछे देखा तो अचरज था कि मेरा एक दोस्त था और मुझे पूछ रहा था कि इतने टपाल इसमें क्यों डाल रहा है। संविधान के आर्टिकल 352 के सहारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इसका मतलब ये था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक टोक के जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे। उनमें वही बातें लिखी पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी।